बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, सॉइल साइंस, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर। क्लास बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट 3rd, कोर्स एसएसएसी 311, मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। आज मैं आपको यूरिया के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। यूरिया को मृदा में मिलाने पर किस प्रकार से रूपांतरण होता है। पहला है जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस। मृदा में यूरिया डालने पर यूरिएज एंजाइम द्वारा जल अपघटित होती है तथा जल अपघटित होकर अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है, जो शीघ्र ही अपघटित होता है, जो अमोनियम तथा कार्बोनेट आयन में बदल जाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है: CONH2 होल ट्वाइस यूरिया प्लस H2O यूरिएज एंजाइम द्वारा ये NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट में बदल जाती है। ये अमोनियम कार्बोनेट डिसोसिएट होकर 2 अमोनियम आयन एक कार्बोनेट आयन में बदल जाता है। मृदा में यूरिया का जल अपघटन तापक्रम, नमी, pH तथा मृदा के प्रकार पर निर्भर करता है। अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है यूरिया का जल अपघटन बालू मृदा की अपेक्षा, क्ले मृदा, कम उर्वरक की अपेक्षा, अधिक उर्वरक मृदा में, अम्लीय मृदा की अपेक्षा, उदासीन या क्षारीय मृदा में, अधिक नमी, उच्च तापक्रम पर अधिक होता है। जलमग्न क्षेत्रों में 2-3 दिन में ही संपूर्ण यूरिया का अपघटन हो जाता है। यूरिया के जल अपघटन से जो अमोनिया प्राप्त होती है उसका क्या प्रतिफल होता है, वो किस प्रकार से उपयोग की जाती है। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, हायर प्लांट अमोनियम और नाइट्रेट के रूप में ही नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। तो नंबर 1, पौधों की जड़ें अमोनियम का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं। नंबर 2, कुछ भाग वायुमंडल में विसरित हो जाता है तथा इसकी कुछ मात्रा क्ले पर फिक्स हो जाती है, जिसको अमोनियम फिक्सेशन कहते हैं। तथा इसके उपरांत भी बचा हुआ अमोनियम आयन जो मृदा में दूसरे जीवाणु पाए जाते हैं उसका नाइट्रीकरण कर देते हैं, जिससे नाइट्रेट बन जाता है। बी, नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। यूरिया के जल अपघटन से प्राप्त अमोनियम का सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीकरण होता है। ये क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है और नाइट्रीकरण कहलाती है। इसमें 2 प्रकार के जीवाणु भाग लेते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। इसकी रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार का है: 2NH4 प्लस 3O2 नाइट्रोसोमोनाज की उपस्थिति में ये 2NO2 नाइट्राइट प्लस 2H2O प्लस 4H प्लस में बदल जाती है। ये नाइट्राइट 2NO2 ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। ये नाइट्रेट आयन भी पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जीव रसायन क्रिया क्षारीय pH, उच्च वायु 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सुचारू रूप से होती है। यूरिया से होने वाली हानि, लॉस ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम अप्लाइड नाइट्रोजन। जब यूरिया फील्ड में अप्लाई की जाती है तो उसके क्या क्या हानियां हो सकती हैं। मृदा में यूरिया के उपयोग के उपरांत नाइट्रोजन का ह्रास निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1, लीचिंग। दूसरा, अमोनिया का बाष्पन। तीसरा, विनाइट्रीकरण, जिसको डिनाइट्रिफिकेशन भी कहते हैं। चौथा, अमोनियम स्थिरीकरण, अमोनियम फिक्सेशन। एक एक के बारे में ब्रीफ में हम बताएंगे। पहला है लीचिंग।
यद्यपि लीचिंग द्वारा यूरिया से नाइट्रोजन की हानि नगण्य है, मतलब बहुत कम होती है, फिर भी यूरिया के उपयोग के तुरंत बाद यदि सिंचाई हो जाए या वर्षा हो जाए और पर्याप्त मात्रा में यूरिया लीचिंग के द्वारा नष्ट हो जाती है। यूरिया के परिवर्तन से बने नाइट्रेट अधिक घुलनशील होते हैं तथा शीघ्रता से निछालित हो जाते हैं। अमोनिया का वाष्पन, वोलेटिलाइजेशन, लॉस ऑफ अमोनिया। यदि यूरिया का मृदा में खाली सतह पर अथवा क्षारीय सतह पर छिड़काव कर दिया जाए तो जल अपघटन के उपरांत बनी अमोनियम वायुमंडल में विसरित हो जाती है। इसे नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि उर्वरक का उपयोग मृदा की सतह पर न करके सतह के नीचे किया जाए, तो इस लॉस से बचा जा सकता है। 3 है डिनाइट्रिफिकेशन या विनाइटीकरण। जलमग्न अथवा गहरे क्षेत्रों में या धान के क्षेत्रों में प्रायः ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है। ऐसी अवस्था में नाइट्रेट अपचयित होकर नाइट्राइट तथा अंत में नाइट्रोजन गैस में बदल जाते हैं। ये गैस वायुमंडल में विसरित होकर नष्ट हो जाती है। हालांकि ये जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में सर्वाइव करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन न मिलने पर ये नाइट्रेट को उपयोग करते हैं और वायुमंडल में इसको नष्ट कर देते हैं। इसमें मुख्यतः स्यूडोमोनास, माइकोकोकस, एक्रोमोबैक्टर, बैसिलस जीवाणु विनाइटीकरण द्वारा मृदा नाइट्रोजन का ह्रास कर देते हैं। चौथा है अमोनियम फिक्सेशन, अमोनियम स्थिरीकरण। यूरिया के जल अपघटन के उपरांत निर्मित अमोनियम आयन का पर्याप्त अंश विनिमय क्रिया द्वारा विस्थापित होकर मृदा जटिल पर अधिशोषित हो जाता है और अधिक समय तक मृदा में संयुक्त रहने पर अमोनियम स्थिर हो जाता है। ये विनिमयशील नहीं होता। मृदा में प्राप्य अमोनियम और स्थिरीकरण द्वारा अप्राप्य अमोनियम में बदल जाता है। ये अमोनियम फिक्सेशन की क्रिया वो मृदाएं जिसमें इलाइट या मॉन्टमोरलाइट क्ले होती है, अमोनियम का फिक्सेशन अधिक पाया जाता है।